मित्राणि, नमः शिवाय, नमः संस्कृताय। मैं हूँ बालू भाई ठौरिया और चैनल का नाम है मृत्युंजय संस्कृतम। संस्कृत प्रेमी मित्रों, हम इस चैनल में संस्कृत भाषा को प्रारंभ से सीखने का प्रयत्न करेंगे। जो लोग देवनागरी भाषा अच्छी तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वे सभी लोग इस प्रयत्न से संस्कृत भाषा सीखने के लिए मेरी ये मृत्युंजय संस्कृतम चैनल में जुड़ सकते हैं। मित्राणि, अत्र वयं संस्कृत संभाषणं संस्कृत व्याकरणं च द्वयोः मेलनं कृत्वा संस्कृतस्य पठनं पाठनं च कुर्मः। मित्रों, हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि संस्कृत संभाषण का हमारा सामर्थ्य बढ़े और साथ साथ संस्कृत व्याकरण का भी हमारा ज्ञान बढ़े। इस तरीके से हम इस चैनल में संस्कृत भाषा सीखने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, दिल से संस्कृत भाषा सीखने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। वैसे हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य में के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। आओ हम भी मंगलाचरण करेंगे। प्रथम हम मुनित्रय वंदनाम करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। इस श्लोक में 3 मुनियों को नमस्कार किया गया है। श्लोक का भावार्थ ऐसा रहेगा। अहम मुनित्रयम प्रणतः अस्मि। मैं 3 मुनियों को नमस्कार करता हूँ। कौन कौन है वे 3 मुनि? पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। ये 3 मुनियों ने संस्कृत भाषा के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। वैसे तो बहुत सारे मुनियों ने, विद्वानों ने, कवियों ने संस्कृत वाङ्मय की रचना करके और संस्कृत व्याकरण पर बहुत बड़ा प्रयत्न करके संस्कृत को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया है। लेकिन ये जो 3 मुनि है, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, ये 3 मुनियों का प्रयत्न संस्कृत भाषा के लिए नींव में बहुत बड़ा प्रयत्न है। तो हमारी ये परंपरा रही है कि संस्कृत भाषा का अभ्यास करने से पहले ये 3 मुनियों को हमें वंदन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के नींव में ये 3 मुनियों का बहुत बड़ा प्रयत्न है। जानते हैं ये 3 मुनियों के बारे में। सबसे पहले हुए पाणिनि। ख्रीष्टाब्द पूर्व 600 साल पहले पाणिनि हुए, ऐसा माना जाता है। वैसे तो हमारे प्राचीन लोगों के बारे में ज़्यादा माहिती हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यथाप्राप्त जो माहिती है पाणिनि के बारे में, उसके अनुसार पाणिनि के माता का नाम था दाक्षी और उनके गुरु थे वर्ष ऋषि। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना की। व्याकरण के बड़े बड़े नियमों को सूत्रबद्ध किया। सूत्र माने बहुत बड़ी बात को, लंबी बात को, बहुत बड़ा दीर्घ विचार को संक्षेप में कहने का जो तरीका है, उसको हम सूत्र कहते हैं। वैसे हमारी संस्कृति ने भी सभी बात सूत्र से ही कहने की परंपरा बनी रही है। जैसे भक्ति में हम जानते हैं नारद भक्ति सूत्र है,
योग में पातंजलि योग सूत्र है। उसी प्रकार व्याकरण में पाणिनि के व्याकरण सूत्र है। करीब 4000 सूत्रों की रचना पाणिनि ने की है और संस्कृत भाषा का पूरा व्याकरण पाणिनि ने सूत्रबद्ध कर दिया। मित्रों, दुनिया की एक ही यही भाषा है संस्कृत भाषा कि जिसका व्याकरण सूत्रबद्ध है, और ये 4000 सूत्रों का एक बड़ा ग्रंथ, बड़ा माने सूत्रबद्ध है तो कद में तो वो छोटा ही रहेगा, लेकिन महत्व में बहुत बड़ा। ये ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ में 8 अध्याय है, इसके लिए इसको अष्टाध्यायी, इस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। और पाणिनि ने व्याकरण के सूत्रों की रचना की, इसलिए पाणिनि सूत्रकार नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद वररुचि हुए, ख्रीष्टाब्द पूर्व 400 साल पहले वररुचि हुई। वररुचि का दूसरा नाम कात्यायन भी थे, वो कात्यायन नाम से भी जाने जाते थे। पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र को अगर कहीं पर कोई बात छूट गई है या तो कोई बात को विशेष गौर से समझानी है, तो उसके लिए वररुचि ने वार्तिकों की रचना की। वार्तिकम इति उक्ते वाक्यानि, वार्तिक का मतलब होता है वाक्य। पाणिनि ने उस सूत्र के लिए अपना वाक्य की रचना की है। देखो, यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति का दर्शन है। हमारी संस्कृति में पूर्वाचार्यों को और पूर्वाचार्यों की बात को कभी गलत नहीं मानी गई है। वररुचि ने पाणिनि के एक भी सूत्र को गलत नहीं बताया, लेकिन जहाँ पर कुछ बात गौर से कहनी थी, उसके लिए उस सूत्र के नीचे, उस सूत्र के लिए वररुचि ने वार्तिक की रचना की। करीब 6000 वार्तिक की रचना वररुचि ने की है। बड़ा प्रयत्न है वररुचि का संस्कृत भाषा के लिए। इस तरह वाक्यों की रचना करने से वररुचि वाक्यकार नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए हम भगवान वररुचि वाक्यकार नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद भगवान पतंजलि हुए, ख्रीष्टाब्द पूर्व 200 साल पहले। पतंजलि के बारे में तो, उनकी महत्ता के बारे में तो सब कोई जानते ही है। पतंजलि का योगदान योग शास्त्र में बड़ा है, वैसे चिकित्सा शास्त्र में भी है। उसी तरह व्याकरण में भी पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों को गहराई से समझाने के लिए एक बहुत बड़ा, कद में भी बड़ा ग्रंथ की रचना की। उस पर अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने भाष्य लिखा। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ पर भाष्य लिखे जाते हैं, लेकिन उन सबको भाष्य बोले जाते हैं। लेकिन व्याकरण के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर जो पतंजलि ने भाष्य लिखा है, उसके आगे महाशब्द योजा जाता है, महाभाष्य ऐसा बोला जाता है। इस तरह भाष्य की रचना करने से पतंजलि को भाष्यकार नाम से जाना जाता है। इस तरह संस्कृत व्याकरण के 3 मुनियों में पाणिनि, वररुचि एवं पतंजलि, ये 3 मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी परंपरा रही है कि जब भी छात्र संस्कृत व्याकरण का अभ्यास करने का प्रारंभ करे तो ये 3 मुनियों का पावन स्मरण हमें करना ही चाहिए। पुनः एक बार, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ये 3 मुनियों को मैं वंदन करता हूँ। मित्रों, आज बस इतना ही। मेरी इस मृत्युंजय संस्कृतम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और संस्कृत भाषा का प्रारंभ से अभ्यास करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। नमः शिवाय, नमः संस्कृताय।